यहाँ विराजमान है मेरे आत्म स्वरूप, शिव स्वरूप। शिव भक्तों, आप सभी को मेरे तरफ से हरिओम नमः शिवाय। आज के प्रसंग को मैं छठी माँ के लिए अर्पित किया हूं। आज आप लोगों के सामने मैं छठ व्रत की कथा कहने जा रहा हूं। आप भक्त ध्यान के साथ इसे सुनने की कृपा करें। दो शब्द भजन के साथ। राम सीता कईनी पूजा, राम सीता कईनी पूजा, छठी माई में श्रद्धा लगाए, छठी माई में श्रद्धा लगाए। राम सीता कईनी पूजा, छठी माई में श्रद्धा लगाए, छठी माई में श्रद्धा लगाए। राम सीता कईनी पूजा, छठी माई में श्रद्धा लगाए, छठी माई में श्रद्धा लगाए। रावण वध प्रभु कईनी, अवध में धूम मची जाए, अवध में धूम मची जाए। रावण वध प्रभु कईनी, अवध में धूम मची जाए, अवध में धूम मची जाए। छठी मैया के भैया भगवान सूर्य हैं, जो मानव के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। इनकी रोशनी से चर्म रोग में फायदा होता है, लाभ मिलता है। इसलिए भगवान सूर्य को मानव का जीवन दाता कहा जाता है तथा छठी मैया संतान प्राप्ति की देवी है। एक कथा के अनुसार जब लंका विजय प्राप्त करके भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे, तो उसी समय प्रभु श्री राम ने सूर्य भगवान की आराधना करने का निर्णय लिए। माता सीता सरजू नदी के तट पर कार्तिक माह में शुक्ल षष्ठी के तिथि को छठी मैया की पूजा करने के लिए संकल्प ली और बड़े श्रद्धा भाव के साथ छठी माता की पूजा की। इस छठी माँ की पूजा से ही लोगों में छठ करने की परंपरा जागृत हुई तथा तभी से सभी लोग छठ पूजा करते आ रहे हैं। आनंद रामायण एवं वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक कथा यह है कि जब प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद माता सीता के साथ अयोध्या लौटे, तो सभी लोगों ने उन्हें रावण वध के पाप से मुक्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। तब प्रभु राम और माता सीता मुग्दल ऋषि के आश्रम में 6 दिन ठहर करके भगवान सूर्य की आराधना किए तथा मां छठी की पूजा किए। यह स्थान मुंगेर में है। सभी ऋषियों ने सोचा कि राम को रावण वध के पाप से मुक्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करने की आवश्यकता है और इसके लिए तो सबसे उत्तम ऋषि मुग्दल ऋषि है। जब तक मुग्दल ऋषि नहीं आएंगे
यह राजसूय यज्ञ सफल नहीं होगा। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया गया, लेकिन मुग्दल ऋषि स्वयं प्रभु श्री राम और माता सीता को अपने आश्रम में बुला लिए। फिर वहां इन्होंने सलाह दी, माता सीता आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें तथा हे राम आप भी इसमें मदद करें। यह सुन करके माता सीता गंगा नदी के तट पर भगवान सूर्य की पूजा की तथा छठी माँ की व्रत रखी। उनकी पूजा से खुश होकर के भगवान सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद दिए। इस प्रकार गंगा नदी के तट पर माता सीता के द्वारा छठी मैया की पूजा की गई। तभी से यह छठी मैया की परंपरा आ रही है और हम सभी बिहारियों के लिए यह गौरव की बात है कि राम और सीता सबसे पहले मुंगेर में आकर के गंगा नदी के तट पर छठी मैया की पूजा की और यह पूजा इतनी पवित्र और श्रद्धालु है कि इसके बिना इस पूजा का कोई लाभ नहीं होता है। इस प्रकार से जो प्राणी छठी मैया की पूजा पवित्रता के साथ करता है, छठी मैया उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। सीता माता जिस स्थान पर छठी मैया की पूजा की, उस स्थान को सीता कुंड कहते हैं। यह आज भी श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय स्थान है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, छठी मैया की जय। हरि ओम नमः शिवाय।